वालियापन उन्होंने कहा है। वो तो ठीक है, नाकारा, निकम्मा, गद्दार। कोरोना में आप बुद्धि का दिवाला भी निकाल दो, वो तो जनता तय करेगी कि किसकी बुद्धि उस ठीक मानती है, किसकी बुद्धि वो ठीक नहीं मानती है। उन्होंने अनशन किया 11 मई को, उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा निकाली। अब 11 जून को सचिन पायलट का अगला कदम क्या रहेगा? सबकी निगाह उस पर टिकी हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने हरियाणा पीएससी को भंग करने की मांग करी है। तो फिर वो जब या तो उन्होंने मांग गलत की है तो उनको लताड़ पड़नी चाहिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि भी तुम असंवैधानिक बात कर रहे हो। सचिन पायलट जी तो उससे भी एक कदम नीचे जा रहे हैं, पुनर्गठन करो। और तो गहलोत जी तो चाहते हैं कि सचिन पायलट को या तो निकाल दिया जाए या वो खुद ही परेशान होके चले जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव का जो वक्त है, जो तारीख है, वो नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो बयानबाजी है वो तेज हो चुकी है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है सुशील आसोपा जी, जो कि पीसीसी मेंबर है। इनसे हम राजस्थान की घटनाक्रम जो चल रहा है, राजस्थान की राजनीति में वो पारा जो हाई है, उस पर इनकी राय लेंगे, इस पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका फैक्ट इंडिया पर। राजस्थान की राजनीति में जो कांग्रेस में जो बयानबाजी हो रही है, खासतौर पर सचिन पायलट की जो अल्टीमेटम दे रखा है अशोक गहलोत ने बीते दिन, अपने जो मांग है सचिन पायलट की, उस पर उन्होंने बिना नाम लिए सचिन पायलट पर निशाना साधा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सचिन पायलट जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो समाज के लिए मांग रहे हैं, युवाओं के लिए मांग रहे हैं, बेरोजगारों के लिए मांग रहे हैं। अपने लिए तो अगर उन्होंने मांगा होता तो जिस दिन उनको हटाया था तब से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और 3 साल तक बिना किसी पद के, बिना किसी जिम्मेदारी के उन्होंने पूरे देश में कांग्रेस नेतृत्व के आदेश पर अनेक राज्यों में जाकर के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार की योजनाओं के, नीतियों के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में वो 12 सभाएं उन्होंने अटेंड की, जिसमें से 8 जगह कांग्रेस जीती, जबकि कुल उपचुनाव में 9 सीटें ही कांग्रेस जीती थी। यानी मध्य प्रदेश में भी उनका प्रभाव है। हिमाचल में आप देख लीजिए, जिन राज्यों में परिणाम ठीक नहीं भी आए, वहाँ भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाने में कोई कमी नहीं रखी। गोवा हो, उत्तराखंड हो, मेघालय हो या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ उनको भेजा गया वो गए हैं, उन्होंने काम किया है। राजस्थान में भी उन्होंने उपचुनाव में खुद अशोक गहलोत जी के साथ और माखन साहब के साथ चारों जगह नॉमिनेशन में गए हैं वो। अब रही बात इसकी कि वो जो मांग उठा रहे हैं, वो मांग क्यों उठा रहे हैं? वो मांग इसलिए उठा रहे हैं कि जिन मुद्दों पे वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़के हम भाजपा को हराया, हमने सरकार आई थी आपकी, आई थी। अब उसमें देखिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि वसुंधरा राजे की छवि जो है उसको डेंट हुआ, उसी से सरकार आई। वरना भाजपा का उतना जनाधार कमज़ोर नहीं है राजस्थान में जितना हम मान के चल रहे हैं कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। इसलिए वसुंधरा राजे का विरोध करके जब हम आए, नारा चला था वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो मतलब वसुंधरा को हर लोग हराना चाहते थे। तो क्यों हराना चाहते थे? इसलिए कि सचिन पायलट जी ने उनके अलग अलग मुद्दों पे उनको घेरा और वो मुद्दे सही सिद्ध होके सामने आए। अगर वो मुद्दे सही नहीं होते तो जनता वोट थोड़ी देती कांग्रेस को। मुद्दे सही थे तभी दिया। हमने कहा वसुंधरा राजे ने खान घोटाला किया तो जनता ने विश्वास किया, तो हमें उपचुनाव जिताया और फिर मुख्य चुनाव जिताया। अब उन मुद्दों पे अगर सचिन पायलट बात नहीं उठाएंगे और इस तरह से हमारी सरकार चुप्पी धार के बैठी रहेगी तो हमारी सरकार को भी नुकसान है, कांग्रेस को भी नुकसान है। और बेरोज़गारों का जो पेपर लीक का मसला है, उससे आप देखिए लाखों, एवरेज 20 लाख लोग परीक्षा देते हैं, अलग अलग तरह की, सब तरह की परीक्षाएं मिला के औसत 20 लाख बेरोज़गार हर साल परीक्षा में बैठते हैं। और वो अगर इस तरह से प्रताड़ित रहते हैं तो उनकी बात उठाना, मैं समझता हूँ, समसामयिक है। अशोक गहलोत ने कहा कि जो ये मांग उठा, ये इनडायरेक्टली कहा है, नाम नहीं लिया सचिन पायलट का। सचिन पायलट कह रहे थे अपनी 3 मांगों में से एक मांग ये थी कि युवाओं को कुछ मुआवजा मिले, जिस प्रकार से उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनको जो आर्थिक है वो धक्का लगता है उनको। तो क्या
अब अशोक गहलोत ने तो इनकार कर दिया है इनडायरेक्टली, तो अब सचिन पायलट का क्या रहेगा? नहीं, वो तो अभी सचिन पायलट तय करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो इनकार किया है, वो कहा है कि बुद्धि का दिवालियापन उन्होंने कहा है। वो तो ठीक है, नाकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना में आप बुद्धि का दिवाला भी निकाल दो, वो तो जनता तय करेगी कि किसकी बुद्धि उस ठीक मानती है, किसकी बुद्धि वो ठीक नहीं मानती है। परंतु सचिन पायलट जी एक औसत बात कर रहे हैं कि एक बच्चा जयपुर ज़िले का है, वो जयपुर में आता है, अलवर का अलवर जाता है, दौसा का दौसा या जयपुर आता है, सीकर जाता है, बीकानेर जाता है, गांव से जाता है, कमरा किराए पे लेता है, 5,000 रुपये कमरे के देता है, 10 महीने रहता है, फीस भरता है। आप कह रहे हो कि हमने रोडवेज की बस यात्रा फ्री कर दी या उसकी फीस वापस नहीं दी, रुकने की व्यवस्था की है, रुकेगा, खाना खाएगा, और दूसरे दिन पता क्या, चलो इतना करने के बाद वो परीक्षा में पास नहीं हुआ, उसको तसल्ली है, लेकिन पेपर लीक हो गया, पेपर उनके पास पहुंच गया जो पास हो जाएंगे, तो वो उसको मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? सरकार की लापरवाही से हुआ है ऐसा, सरकार की लापरवाही से हुआ है ना, सरकार की इनएफिशिएंसी से हुआ है, तो सरकार को उसका मुआवजा देना ही चाहिए। व्यवस्था अगर हो जाए तो मैं मानता हूँ कि इससे भी कंट्रोल होगा, कि सरकारें सजग होगी कि भाई पेपर लीक रोको, नहीं तो मुआवजा देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ मुआवजे का कानून बनना चाहिए। 11 अप्रैल को उन्होंने अनशन किया, 11 मई को उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, अब 11 जून को सचिन पायलट का अगला कदम क्या रहेगा? सबकी निगाह उस पर टिकी हुई है। देखिए, सचिन पायलट जी 11 जून को उनके पिता की पुण्यतिथि है। कांग्रेस ने 11 तारीख, अब संयोग की बात है, 11 जो भी है अच्छा है, 11 का अंक शुभ भी होता है, लेकिन वो जो सचिन पायलट जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो कभी भी सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, प्रियंका जी के स्फीयर से बाहर बात उन्होंने कभी नहीं कही है। आज तक एक शब्द उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आलोचना को लेकर के एक शब्द नहीं कहा है। कांग्रेस की रीति नीति के विरुद्ध उन्होंने कोई बात कभी कही नहीं है। केंद्र सरकार की जो भाजपा सरकार है केंद्र की, उसकी नीतियों के विरुद्ध हमेशा उन्होंने मुखरता से बात उठाया। ताज़ा पहलवानों का मामला ले लो, या उससे पहले जितने किसानों के मामले हैं या और जितने नोटबंदी के मामले हैं, तो उनका स्टैंड क्लियर है। अब पार्टी को ये देखना है कि इतना लोकप्रिय नेता, पार्टी के किसी एक नेता को मान लो वो हजम नहीं हो रहा है, तो वो बैलेंस बनाना है या नहीं बनाना है। बैलेंस नहीं बनाना है तो उसके प्रतिफल क्या होंगे, बैलेंस बनाना है तो उसके प्रतिफल क्या होंगे, ये तो पार्टी नेतृत्व को तय करना है। सचिन पायलट जी ने तो अपनी बात जो कही है वो सरकार से कही है, और रंधावा जी ने भी कहा भी पार्टी का कोई मसला नहीं, सरकार है। अब सरकार में अगर गहलोत जी ने जवाब कल जो दिया है, वो उसकी प्रतिक्रिया में क्या बात आती है, लेट अस सी कि भाई केंद्रीय नेतृत्व इस सारे डेडलॉक को किस प्रकार से चाबी घुमाता है या नहीं घुमाता है, वो भविष्य के गर्भ में है। तो ये जो 15 मई को यात्रा, जनसंघर्ष यात्रा समापन हुई थी, उस दौरान जो वहाँ पे सभा को संबोधित करने के दौरान जो पायलट खेमे के तमाम नेता थे, उनकी जो भाषण से, उनके जो बयानों से लग नहीं रहा था कि ये जो रार है ये रुकने वाली है। राजस्थान में आपसी जो रार चल रही है, कलह चल रही है, ये जो खाई लगातार बढ़ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? खाई, मैंने आपको पहले भी कहा, अभी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को ये देखना है कि सचिन पायलट जी का जो मसला है, सचिन पायलट जी जिस प्रकार की उनकी वर्किंग है, जिस प्रकार की उनकी लोकप्रियता है, जिस प्रकार की उनका अट्रैक्शन है, जिस प्रकार की बात वो कहते हैं, उससे परेशान कौन है? क्या कांग्रेस के तमाम नेता उससे परेशान हैं? दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस में कुछ गिने चुने हो सकते हैं, या पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जैसा हम जानते हैं, ऐसा आप भी जानते हैं, कौन नेता हैं जो उनके इस वर्तमान जो उनकी लोकप्रियता उससे परेशान है। इसलिए वो तो नेतृत्व को तय करना है कि किस इक्वेशन को उनकी लोकप्रियता से परेशान कौन है, आप बताइए। वो तो सारी दुनिया जानती है, जो उनको नाकारा कहेगा, निकम्मा कहेगा। और वो कल ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार लाने में डोटासरा जी और डूडी जी का बड़ा योगदान है। तो उसके मेरा एक काउंटर प्रश्न है कि भाई अगर डोटासरा जी का योगदान था इतना बड़ा, सभी का था, सामूहिक योगदान था,
न कोई अकेले गहलोत साहब का था, न अकेले पायलट साहब का था, सबका था। उसमें प्रमुख भूमिका किसकी होती है? पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में होता है जब विपक्ष होता है। तो उस समय अध्यक्ष सचिन पायलट थे। तो डोटासरा जी अगर का योगदान उनसे, पायलट साहब से भी बड़ा था, तो भाई वहाँ से उप मुख्यमंत्री उनको क्यों बनने दिया? कहते कि भाई इसको क्यों उप मुख्यमंत्री बना रहे हो? उप मुख्यमंत्री तो डोटासरा को बनाओ, ये प्रमुख भूमिका थी इसकी। और डूडी साहब का क्या थी, वो मान लो हार भी गए, कोई बात नहीं, हार जीत हो जाती है, तो उनको फिर तुरंत आरसीए का अध्यक्ष तो बनने देते। तो उस आरसीए के अध्यक्ष में तो उनको स्टेडियम में ही नहीं घुसने दिया। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने कहा कि ये धितराज तक कह दिया था अशोक गहलोत को, कह दिया। और उसके 3 साल 3.5 साल तक वो बियाबान राजनीति के जंगल में रहे बेचारे। और अब जाकर के उनको एग्रो इंडस्ट्रीज़ का चेयरमैन है, दिल्ली से नाम आया तो इन्होंने बना दिया। तो अब वो एक समीकरण के हिसाब से कुछ भी कहते। तो आप पत्रकार हैं, आप मुझे बता दो कि राजस्थान की सरकार जो वर्तमान में आई, उसको लाने में प्रमुख भूमिका अगर एक नाम हो तो वो क्या है, 2 नाम हो तो वो क्या है, फिर 2 के बाद जितने नाम हो। तो अगर आप कोई मुझे कहे एक नाम क्या है तो मैं कहूँगा तो सचिन पायलट आखिर चाहते क्या है? सचिन पायलट को क्या चाहिए अब? सचिन पायलट कार्रवाई 3 मुद्दे उन्होंने। सचिन पायलट को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सचिन पायलट ने ये कहा कि भाई 1 लाइन प्रस्ताव होता है, वो हमेशा से परंपरा रही। जब 2018 में 1 लाइन का प्रस्ताव गया कि जिसको नेतृत्व मुख्यमंत्री बनाएगा वो एग्री है, ठीक है। उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के लिए वो मानेसर गए और वहाँ जो कुछ भी हुआ उनके दोनों पद ले लिए गए। तो उन्होंने स्वीकार किया उसको। उसके बाद जो रोड मैप बना उसमें जो तय हुआ उसके अनुसार चीज़ें अगर समय समय में नहीं हो रही है तो वो नेतृत्व को देखना है। और नेतृत्व ने 25 सितंबर को जो यहाँ भेजे, खड़गे साहब खुद ही थे। और उसके बाद जो ये हुआ कि भी कोई मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जयपुर छोड़ के चले जाएं, आज मीटिंग है, जयपुर छोड़ के चले जाएं, और वो सब कुछ किसके इशारे पे क्या हो रहा है, वो सोनिया गांधी अध्यक्ष थी। अगर सोनिया गांधी जी का अपमान भी सामान्य बात है तो फिर कांग्रेस में सब कुछ सामान्य ही मानो, और तो क्या कहें। अशोक गहलोत ने का पहला कुछ दिनों पहले बयान भी आया था कि जो कांग्रेस पार्टी को गिराने की साजिश रची जा रही थी अमित शाह के द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, और पैसे दिए गए हैं बाकायदा। उन्होंने बोला 15-20 करोड़ रुपए दिए गए थे, वो पैसे वापस दे दो। एमएलए को उन्होंने बोला मैं दिलवा दूंगा कांग्रेस पार्टी से पैसे वापस। तो 3 साल से मुख्यमंत्री हैं, कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? 10-20 करोड़ लेना तो भ्रष्टाचार है ना। तो भ्रष्टाचार को होते हुए देखना पहली बात उसी दिन से, और उसको 3 साल तक डंप कर देना कि भी भ्रष्टाचार हो गया, और खाली पॉलिटिकल आरोप लगाना, ये तो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। अगर मैं हूँ एक सामान्य नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि मुझे मालूम हो कि आप 10,000 रुपये का भ्रष्टाचार कर रहे हो, मेरे सामने ले रहे हो रिश्वत किसी से, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं। एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 10-20 करोड़ ले लिए और मैं 1-2 करोड़ खर्च हो गए तो दिलवा दूंगा एआईसीसी से, इसका मतलब उनको सब मालूम है, तो फिर वो खुद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हैं? तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी श्रेय दिया था उन्होंने अपनी सरकार बचाने का। उसके दूसरे दिन उन्होंने तो सुनी बात पे कहा था। अब ये उनका दोबारा बयान इतने बड़े आदमी जो हैं कभी कुछ कहते हैं, तो उससे तो वो खुद उनकी पोजीशन क्या बन रही है वो तो खुद ही अपना निर्णय करें। मैं तो उस बारे में कोई सियासी गलियारों में खबरें चल रही है कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, या फिर ये दबाव बना रहे हैं कि पार्टी जो है कांग्रेस आला कमान को दबाव बना रहे हैं कि जो सीटों का बंटवारा है वो सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी जाए, किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए विधायकों को। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, उसमें सचिन पायलट जी कोई उसके इतर कोई चीज़ कहेंगे नहीं कहेंगे वो नहीं है। सचिन पायलट जी का पहले दिन से ही जब शपथ ग्रहण हुआ या मानेसर हुआ तब से ही वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने केंद्रीय नेतृत्व को कहा है कि राजस्थान में एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक कांग्रेस, ऐसे निरंतर चल रहा है और इस क्रम को हम तोड़ सकते हैं, यानी कि हम कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकते हैं अगर हम मिलजुल कर काम करें। तो इससे ज़्यादा 10 कदम बढ़ाने की बात और तो कोई नेता क्या कहेगा। जिस नेता के पीछे पूरी जनता लगी हुई है, पीछे चल रही है उसके, वो फिर भी वो कह रहा है कि भाई हम सब मिलके करें, तो और कौन मिलके नहीं करना चाहता, ये तो दुनिया भी देख रही है, कार्यकर्ता भी देख रहे हैं।
और पत्रकार भी देख रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व भी देख रहा है। सुशील आसोपा जी सचिन पायलट के काफी करीबी माने जाते हैं, तो क्या सचिन पायलट का अगला कदम क्या रहेगा अगर ये मांगे जो तीन उन्होंने उठाई है? एक मांग को अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया कि ये हो नहीं सकता, ना आज तक कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। दो जो मांगे हैं, एक कथित भ्रष्टाचार की जांच की कार्रवाई की और एक है जो आरपीएससी उसके पूर्ण गठन की। तो अगर ये मांग पूरी नहीं होती सचिन पायलट क्या करेंगे राजस्थान में? पहली बात तो इन दो मांगों के बारे में मेरी एक टिप्पणी छोटी सी ये है कि डोटासरा जी जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 दिन पहले भाजपा के नेताओं को घेरा है कि भाई अब तो आपके भाजपा के नेताओं ने ही मान लिया कि वसुंधरा राजे के समय भ्रष्टाचार हुआ था, तो राठौड़ साहब आप इस्तीफा दे दीजिए। तो राठौड़ साहब से जब वो इस्तीफा मांग रहे हैं डोटासरा जी, तो इसका मतलब मान तो लिया उन्होंने कि वसुंधरा राजे के समय भ्रष्टाचार हुआ। अगर वसुंधरा राजे के समय भ्रष्टाचार हुआ तो उसी की जांच की मांग तो पायलट साहब कर रहे हैं, तो ये मांग तो अशोक गहलोत जी को मान ही लेनी चाहिए, उनके पीसीसी अध्यक्ष भी कह रहे हैं। और दूसरी बात जो आरपीएससी का पुनर्गठन है, सचिन पायलट जी ने तो पुनर्गठन की बात कही है, और वो हमारे कर्नाटक के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी सीडब्ल्यूसी के मेंबर और हरियाणा से आने वाले पूर्व मीडिया चेयरपर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने हरियाणा पीएससी को भंग करने की मांग की है। हाँ। तो फिर वो जब या तो उन्होंने मांग गलत की है तो उनको लताड़ पड़नी चाहिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि भी तुम असंवैधानिक बात कर रहे हो। सचिन पायलट जी तो उससे भी एक कदम नीचे जा रहे हैं, पुनर्गठन करो। और पुनर्गठन संभव है। जो ये बहस करते हैं कि पार्लियामेंट भंग कर सकता है, वो कर सकता है, सब बेमानी बात है। अगर बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हो सकते हैं तो फिर उनके चेयरमैन से पूछताछ अगर पुलिस करने चली जाए तो चेयरमैन तो 2 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। परतें खुलने में देर थोड़ी लगती है, लेकिन परतें कोई खोलना नहीं चाहे तो युवा तो गुस्से में होगा, और युवा गुस्से में है, राजस्थान का बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आपने बताया नहीं कदम क्या रहेगा सचिन पायलट का अगला? सचिन पायलट जी, मैं पहली बात तो उनके निकट होने का कोई मैं दावा नहीं करता, न मैं किसी को कहता हूँ, और न ऐसा कोई सिस्टम होता है। एक नेता जब सार्वजनिक जीवन में लोकप्रिय होता है तो उसके अनेकों अनुयायी होते हैं, साथ काम करने वाले लोग होते हैं। कोई कुछ काम करता है, जैसे घर में शादी है तो कोई टेंट का इंतज़ाम करता है, कोई बारात की स्वागत का करता है, कोई फेरों का करता है, कोई पंडित को लाता है, कोई सामग्री लाता है, एक कोई फूल माला लाता है। मैं फूल माला लाने वाला हूँ, ये समझ लीजिए। तो मैं कोई इस तरह की वो नहीं होती है, आजकल ये फिनोमिना भी नहीं है। और एक आपको वैसे भी रिवील करूँ कि बड़े नेता जो होते हैं वो अपना क्या सोच उनकी है, क्या चल रही है, ये हमेशा वो एक राज रखते हैं, हमेशा रखना भी चाहिए। अभी मैं ही आपसे बात करते करते मेरे मुंह से निकल जाए फिर, इसलिए रखते भी होंगे। मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से वो मेरा विश्वास है उनके प्रति कि वो गांधी परिवार और मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे उनके द्वारा किए जाने वाले, भविष्य में किए जाने वाले किसी भी निर्णय पर उनकी अगले कदमों की भूमिका रहेगी। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, जैसा लोग भी कहते हैं कि अशोक गहलोत जी तो चाहते हैं कि सचिन पायलट को या तो निकाल दिया जाए या वो खुद ही परेशान होके चले जाएं। लेकिन सचिन पायलट जी भी राजनीति में उम्र में उनसे 30 साल कम हो सकते हैं, परंतु वो समझदार तो हैं, धैर्यवान तो हैं, गंभीर तो हैं, अंदर से शक्ति भी है उनमें। तो वो जो आला कमान की इस बात को भी वो समझते होंगे कि भाई उनके साथ गहलोत जी जो उनसे करवाना चाहते हैं वो करें या न करें, वो नहीं करना चाहेंगे। इतने पॉपुलर लीडर को वो क्यों छोड़ना चाहेंगे? इस पॉपुलर लीडर ने हठात जैसे दूसरे नेता चले गए, मान लो सिंधिया चले गए, सीपीएन आरपीएन सिंह चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, अशोक तंवर चले गए। अशोक तंवर तो अचानक नहीं गए, उनको मारा पीटा गया इसलिए चले गए, और भी लोग गए। वो सुष्मिता देव चली गई, एक वो हमारे त्रिपुरा में थे, अभी कुछ दिन पहले सुभाष महरिया चले गए। सुभाष महरिया तो मैं नहीं समझता, वो तो बीजेपी के ही थे और चले गए। वो तो कोई बात नहीं, पावर के लिए यहाँ आए थे, एक सरकार आ रही है तो कुछ मुझे मिल जाएगा। बट क्वेश्चन ये कि वो जो चले गए वो हठात चले गए। सचिन पायलट जी पूरा अवसर
मतलब कांग्रेस नेतृत्व को दे रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल शुद्ध सच्चा हूँ अपनी जगह, अब आप देख लो क्या हो रहा है। तो आज 26 तारीख है, आज एक मीटिंग होनी थी, बैठक होनी थी जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव पर निर्णय लिया जाना था, विचार करना जाना था। उसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रंधावा से प्रभारी और खड़गे, ये सभी वहाँ पे मौजूद होते और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी आ सकते थे, ऐसी खबरें थी। तो वो इस तरह हो गई, वो क्या कारण है उसका? भाई 3 बातें हैं। एक तो चारों राज्यों की वो बैठक थी अलग अलग समय पे, तो चारों राज्यों की स्थगित हो गई है। तो हो सकता है कोई एक्शन प्लान हो फ्यूचर का भी कि कब ठहर के करनी है। हो सकता है राहुल गांधी जी का अमेरिका जाने का प्रोग्राम है, वहाँ से आके हो सकता है राहुल जी अमेरिका का मान लो प्रोग्राम उनका आगे पीछे हो, तो उस दृष्टिकोण से कुछ एजेंडा हो। आज का तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि भी वो कर्नाटक के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो उसी में सब लोग व्यस्त हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। आपने कहा कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट या तो पार्टी को छोड़ दे, कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाए, कुछ चाहते हैं, आला कमान भी चाहते हैं कि कुछ निर्णय कर ले, तो सचिन पायलट जाएंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर नहीं जाएंगे फिर? नहीं, मैंने नहीं कहा, ये तो राजस्थान का हर पत्रकार कह रहा है, आपको भी मालूम है, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो। आप भी जानते हो ना ये बात, हर जगह चर्चा होती है ना कि यार ये परेशानी किया जा रहा है भी ये, लेकिन इससे हो क्या रहा है? कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। हो तो कांग्रेस को नुकसान ही रहा है, बीजेपी को फायदा होगा। अगर कोई नेता के बारे में ये धारणा बन जाए कि इस नेता को फला नेता चाहता नहीं है, या इसको क्रश करना चाहता है, इसको पार्टी छोड़ के चला जाए या निकाल दे चाहता है, तो उससे छवि किसकी खराब होती है? पार्टी की होती है ना। नुकसान भी पार्टी का होता है, लेकिन नफ़ा नुकसान हो सकता है कई दौर में कुछ लोग नहीं देखना चाहते होंगे, एक अलग सोच से चलते होंगे। मेरे ऐसा मानना है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो काफ़ी समझदार और मैच्योर्ड है। तीनों गांधी फैमिली के लोग, खड़गे जी, चारों अगर हॉलिस्टिकली सोचते हैं, समग्र तरीके से सोचते हैं, तो वो निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान राजस्थान का ऐसा निकालना ही चाहेंगे, और उनके एजेंडा पे कुछ न कुछ होगा जो हमको दिखाई नहीं देता है। अब सचिन पायलट के जो अल्टीमेटम दिया था अशोक गहलोत को अपनी सरकार को, वो उसमें बस खत्म होने में शेष रह गए हैं 5 दिन। अब 5 दिन बाद सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है? क्या वो वही तेवर, वही आक्रामक तरीका उनका नजर आएगा जो उन्होंने अनशन के दौरान दिखाया था, जो जनसंघर्ष यात्रा के दौरान दिखाया था? क्या वही देखने को मिलेगा या कुछ नया हो सकता है? राजस्थान की राजनीति में कुछ नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। जो भी होगा होगा बड़ा घमासान। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।